हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहां पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस करा रही हूं। अभी तक हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने बता दिए हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इसके बाद वाला वीडियो देखना चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको बाद वाला वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है। इन सभी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप उसे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसके क्वेश्चन? चैप्टर वही है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस के होने वाले हैं वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के भी हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट के भी इंक्लूड हैं। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखी हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6 पर एनम। मोली वॉज अलाउड टू एनुअल सैलरी, मोली को एनुअल सैलरी मिलेगी 4000। भोला वॉज अलाउड टू कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का। प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हुआ है, राज वॉज गारंटी ऑफ प्रॉफिट 1,50,000। राज को गारंटी दी है, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, तुम्हें कम से कम 1,50,000 का तो हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ठीक है। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देयर फिक्स कैपिटल वर मोली 5 लाख, भोला 8 लाख, राज 4 लाख। 1 April 2016, भोला extended a loan 1 lakh in a firm. The net profit for the year ended 31st March 2017 before interest of भोला loan was 3,06,000। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें लोन इंक्लूड है। तो लोन कितना है, वैसे ही हमें समझ में आ रहा है 1 लाख का 6% मतलब 6,000 हमारा लोन है। तो यहाँ पर हमें 3 लाख में से क्या माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए? 6,000। तो हमारा 3 लाख क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द Moli, Bhola and Raj for the year ended 31st March 2017 and their current account, assuming the Bhola withdraw 5,000 in the year. In the end of each month, Moli withdraw 10,000 each quarter और Raj withdraw 40,000 each half year, है ना। तो ये आपको आता है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकालते हैं, ये तो आई होप आपको अभी तक आता ही होगा। चलिए, तो आप सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले वही बनाना होगा, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट आपको वर्किंग नोट में करने हैं, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सबसे पहले बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना दूंगी। सॉरी बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना दूंगी, ठीक है। आता है ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऊपर लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द ईयर एंडेड। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2017
अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, क्या नाम है, नाम बताओ आप तीनों का, मोली, भोला और राज। ठीक है, इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बहुत इजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तीनों की कैपिटल दी है 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5%। तो चलिए तीनों का कैलकुलेशन करो। जब हम 5% निकालेंगे मोली का तो आएगा हमारा 25,000, यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर 20,000। मतलब टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 85,000। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है मैडम। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, सैलरी निकालेंगे। ठीक है ना, किसकी सैलरी है, देखो किसकी सैलरी है, मोली वॉज अलाउड एनुअल सैलरी 4,000 एंड भोला अलाउड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर मोली की सैलरी, मोली सैलरी 4,000 है पर एनम, तो मैंने यहाँ पर 4,000 कर दिया। और किसकी, भोला की कमीशन, भोलास कमीशन। अब भोला का कमीशन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर कितना दिया है, भोला अलाउ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अभी हमने नेट प्रॉफिट नहीं निकाला है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट करूँगी नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैं वर्किंग नोट करूँगी जिसमें मैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट करूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, क्या लिखूंगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखो आप, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन 3,06,000। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 3,06,000 लिख देना है। ठीक है, 3,06,000। अब मुझे भोला का इंटरेस्ट माइनस करना है इसमें से, भोलास इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना था, 1 लाख लोन लिया था, उसमें कितना था, 6% इंटरेस्ट था, मतलब 6,000। और ये मुझे यहाँ पे माइनस कर देना है 6,000। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट 3 लाख। नेट प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 3 लाख हो गया। अब ये 3 लाख को मैं यहाँ पे इससे 3 लाख से मैं भोला का कमीशन निकालूंगी 10%। तो कितना आ गया मेरा, 30,000 भोला का कमीशन आ गया। समझ में आ गई ना बात? अब यहाँ पर क्या होगा, भोला का कमीशन निकालने के बाद 3 लाख हमें नेट प्रॉफिट भी पता चल गया, बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। अब एक चीज और है इसमें, क्या है आप बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीनों की ड्राइंग निकलेगी, किसकी, ये जो तीनों है मोली, भोला और राज। अब या तो आप ऐसा कर लो कि इस यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिख दो, मोली, भोला और राज, और जो वर्किंग नोट किया है आपने इसको डालो नंबर 1, और दूसरा वर्किंग नोट बनाओ नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि यहाँ पर हमें जो पैसे निकाले गए हैं, किसी ने आखिरी में निकाले हैं, किसी ने बीच में निकाले हैं, किसी ने अलग टाइम पे निकाले हैं, तो उसके लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मोली का कितना है, आप भी बच्चों एग्जाम में इसी तरीके से करना। मैं जो ये क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, आपको जो पैटर्न बता रही हूँ कि पहले आप प्रॉफिट एंड फिर ऐसा वर्किंग नोट बिल्कुल सुंदर तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट करके आना। बार बार कहती हूँ कि आपने कितनी ही पढ़ाई की हो, लेकिन वहाँ आपने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मान रही हूँ कि आंसर सही आएगा, बट क्या है, देखने वाले को जब अच्छा दिखता है कि हाँ आपने क्लियरिटी से काम किया है तो वो और अच्छे मार्क्स देता है। तो मोली का कितना है, 10,000 हर क्वार्टर निकाला है उसने, मतलब 40,000। ठीक है, 12% के हिसाब से कितना है, देखो कैसे निकाला है उसने, हम ये देख लें, एक बार देख लेते, बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे। जो मोली है उसने क्या किया है,
ये भोला है, ये मोली है। मोली ने एंड ऑफ ईच क्वार्टर किया है। जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो बच्चों हमने क्या करना होता है, 4.5 डिवाइडेड बाय 12 करना होता है। अब ये कैसे क्यों करना होता है, इसके लिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो डले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पूरा वीडियो डला हुआ है। तो यहाँ पर जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएंगे 1800। फिर है भोला ने हर महीने 5000 निकाले का 60,000 का 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 3300। और इसी तरह से है राज ने एक बार में 40,000 निकाल लिए, तो उसका क्या करेंगे 6/12 कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 2400। ये समझ में आ गया। अब तीनों का यहाँ पर लिख दो। मोली का कितना निकला 1800, यहाँ पर 3300 और यहाँ पर 2400, मतलब टोटल 7500। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इनको प्लस करूँगी। 3 लाख प्लस 7500, 307500। अब इसमें से ये सब माइनस कर दूंगी। 8500 माइनस 4000 माइनस 30,000, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, कितना आ गया मेरे पास 188,500। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन तीनों को बांटना है। किस किस को, मोली को 2 प्रॉफिट करके लिखेंगे, मोली, भोला एंड राज। ठीक है, मोली को कितना शेयर कितना है हमारा, देखिए आप एक बार ये देखिए 3:3:4 कितना है 3:3:4। ठीक है ना, यही शेयर है ना 3:3:4। यहाँ पर बच्चों राज को गारंटी दी हुई है इन्होंने, कितनी गारंटी दी है इन्होंने, राज को गारंटी दी है, ये राज है इसको गारंटी दी है कि इसको कम से कम 1,50,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर इनको कम से कम राज को, ये जो राज है इसको 1,50,000 देना ही पड़ेगा। लेकिन उसका शेयर कितना आ रहा है, उसका शेयर है, कितना था शेयर बच्चों 3:3:4, तो उसका शेयर आ रहा है इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, उसका शेयर आ रहा है 75,400। मतलब उसको मिलना चाहिए था 1,50,000, लेकिन उसका शेयर कितना आ रहा है 75,400। तो मतलब कितना है, जब 1,50,000 में से मैं ये माइनस करूंगी तो यहाँ पर 74,600 इसके पास कम है, लेस है ना। अब हम क्या करेंगे, मोली और भोला को कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं। 188,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो इन दोनों को मिल रहा है 56,550। अब गारंटी कितनी दी थी इन्होंने 1,50,000 की। तो अब जो ये कम पड़ रहा है इसको किस रेशो में, 3:3 के रेशो में, मतलब इक्वल रेशो में इनको देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 74,600 है इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हुआ, ये कितना देगा, माइनस करो इसके में से 37300 और इतना ही इसके में से माइनस करो 37300, सेम ही आएगा दोनों का। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसके मोली के पास कितना आ जाएगा -56,550 ये आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, मोली के पास आ जाएगा 19250। ठीक है, और भोला के पास कितना रहेगा, भोला के पास भी उतना ही रहेगा 19250। और इसको इन दोनों से प्लस करके 37300 मतलब टोटल इसको 1,50,000 मिल जाएगा जो इनने गारंटी दी थी। ठीक है ना, भाग सही निकालना। इस तरह से ये दोनों, ठीक है, इस तरह से ये दोनों इक्वल बराबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गारंटी दी हुई है प्रॉफिट की उतना ही उसको मिलना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पार्टनर का करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये वर्किंग नोट के बाद
लास्ट में भी कर सकते हैं वर्किंग नोट, कुछ ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पर तैयार करूँगी पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से फटाफट देख लीजिए कितने पार्टनर हैं, 3 है ना, तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3, 1 2 3 और एक लाइन यहाँ। इस तरह से पार्टनर का करंट अकाउंट बन जाएगा। बन गया। तीनों पार्टनर के नाम लिख लो। तीनों पार्टनर के क्या नाम हैं? पहले का है मौली, भोला, राज। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स मौली, भोला एंड राज। समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, जितना भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है या सैलरी दी है या जो कमीशन पेड किया है उसे कहाँ लिख देंगे, उसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 40,000 एंड 20,000। उसके बाद सैलरी किसको दी है? सैलरी दी है सिर्फ मौली को, कितनी? 4,000, इनको कुछ नहीं दिया। उसके बाद बाय कमीशन कितना दिया हुआ है? 30,000 भोला को, इनको कुछ नहीं दिया। उसके बाद जो हमारा आया है बाय 2 बार लिखा गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसे यहाँ लिखेंगे 19,250 और यहाँ पर 1,50,000, ठीक है। इसे यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टू ड्राइंग। अब यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग का अमाउंट। कितना ड्राइंग था? पहले मौली का था 40,000, भोला का था 60,000 और राज का था 40,000, लेकिन उसने साल में 2 बार निकाला तो 80,000। 40 × 2 80,000। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला था? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 1800, 1800, 3300 एंड 2400। अब जब मैं माइनस करके देखूंगी, चलिए माइनस करके देखिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैलेंस कितना निकला। तो यहाँ पर 1,70,000 आ गया। 1,70,000 में से इसको माइनस करिए, 1,70,000 माइनस 80,000 माइनस 2400, तो यहाँ पर आ जाएगा 87600। उसके बाद प्लस 30,000 प्लस 19,250 माइनस 60,000 माइनस 3300, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,950, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर 25,000 प्लस 4,000 प्लस 19,250, तो टोटल कितना है यहाँ पर? 48,250। और यहाँ पर माइनस करूँगी मैं 40,000 माइनस 1,800, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,450। तो यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे, ठीक है ना। ये बराबर आप कर लीजिएगा 89,250, 89,250, 48,250 एंड 1,70,000। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये तो थोड़ा सा पुराना है, 2012 में पूछा गया था। अली, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2011। Their capital account stood 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. They shared profit and loss in the ratio is 5:3:2 respectively. Partners are entitled in the interest on capital 10% and salary of Bimal and Deepak is 2,000 per month, 3,000 per quarter is the provision एंड 3,000। देखिए जो बिमल है उसकी सैलरी है 2,000 पर मंथ और जो दीपक है उसकी है 3,000 पर क्वार्टर, ठीक है। बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटी ऑफ 50,000, ठीक है ना। मतलब उसमें सैलरी इंक्लूड रहेगी, जो इनको गारंटी मिली है 50,000 की, उसमें सैलरी इंक्लूड रहेगी। एनी डेफिशिएंसी अराइज टू द अकाउंट शैल बी मेट बाय द दीपक, यदि कोई कमी होती है तो उसका पैसा दीपक चुकाएगा, ठीक है। दोनों पार्टनर नहीं चुकाएंगे, सिर्फ दीपक चुकाएगा। बिमल ने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ना गारंटी दे रहा हूँ और ना ही मैं डेफिशिएंसी चुकाऊंगा। उसने कहा ठीक है मत चुकाइए। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंट टू 2 लाख, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड, ठीक है। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लूँगी। छोटा सा ही क्वेश्चन है बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए हम ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा लिखा गया बोलने में, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ठीक है ना। 2012 का क्वेश्चन नहीं है, उसमें लिखा हुआ है 2012। ये कौन से ईयर में आया था ये क्वेश्चन? ये 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आप बोलेंगे मैडम आप 10-10 साल पुराने क्वेश्चन करा रही हैं, तो देखिए पुराने तो पुराने ही होते हैं। वैसे भी आपसे कहा जाता है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपको देखना है, तो आप देखिए 10 साल के क्वेश्चन, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि बाद में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है पिछले क्वेश्चन जैसा। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी था पर पूछा गया था, तो आपको एक बार उसको करना तो था ही। अमाउंट, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। कितना लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? अली, बिमल एंड कौन है तीसरा? अली, बिमल एंड दीपक। आपको ये पेन से दिख तो रहा है ना, मैं येलो कर लेती हूँ, नहीं तो येलो से मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। दीपक, ठीक है। 1 लाख है अली की कैपिटल, उस पर 10% 40,000, इस पे 30,000 एंड इस पे 20,000, मतलब टोटल 90,000। ये यहाँ पर इसकी कैपिटल है। इसके बाद सैलरी प्रोवाइड होगी, किसको होगी सैलरी प्रोवाइड? बिमल को और दीपक को, ठीक है। अली को नहीं मिलेगी। दीपक को, बिमल को कितनी मिलेगी? 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब 24,000। और दीपक को कितनी मिलेगी? 3,000 पर क्वार्टर, मतलब 4 मंथ में एक बार। कितनी मिलेगी? 12,000, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख, 2 लाख दिया है ना। अब देखो कितना इनको पैसा मिल रहा है, कितना गारंटी कितने की दी थी और मिला कितना है, ये देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे ही बढ़ा देती हूँ। 2 प्रॉफिट अली, बिमल एंड दीपक। अब रेशो क्या है इनका, किस रेशो में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ये और देख लेते हैं। 5:3:2 के रेशो में। ये इसमें जो इसको गारंटी दी है वो 50,000 की दी है, लेकिन उसमें सैलरी इंक्लूड रहेगी। सैलरी कितनी है? सैलरी यहाँ पर बिमल की है 24,000, 50,000 की वारंटी दी है। 5:, क्या रेशो है? मैं रेशो ही भूल गई 2 मिनट में। देखिए इसका रेशो है 5:3:2। चलिए अब माइनस करके देख लेते हैं। 2 लाख में से कितना? 90,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पर आ गया मेरा 74,000। किसका? 74,000 प्रॉफिट। अब 74,000 में से इनका रेशो कितना है? 5:3:2। तो अली को कितना मिलेगा? इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, इसको मिलेंगे 37,000। बिमल को कितना मिलेगा? 74,000 का
3/10, इसको मिल रहा है 22200 पर इसने वारंटी कितनी है 50,000 की है। दीपक को कितना मिल रहा है 74,000 में से इंटू 2/10 इसको मिल रहा है 14800। ठीक है, अब वारंटी कितने की थी 50,000 की थी। इसको मैं एक वर्किंग नोट में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर लिखा है मैंने वर्किंग नोट विमल गारंटी ऑफ प्रॉफिट 50,000। ठीक है, लेकिन मिल कितनी रही है इसको 22200। इसमें मुझे प्लस क्या करना पड़ेगा 24,000 सैलरी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि सैलरी भी इंक्लूड रहेगी इसमें। तो जब 222 इसमें 24,000 की सैलरी इंक्लूड है तो उसका रेशो कितना आ रहा है 48200, लेकिन वारंटी कितनी है 50,000 की थी। तो डेफिशिएंसी कंप्लीट बाय कौन, दीपक। दीपक ने बोला था कि मैं करूंगा, किसने बोला था, दीपक ने। तो दीपक अब 50,000 में से जो ये कमी निकल रही है -46200 कितनी, -50,000 3800, ये कौन देगा, ये देगा दीपक। तो इसको मैं 3800 माइनस करूँगी, करिए -3800। तो यहाँ पर इसका रेशो आ गया 11,000, इसको 38 दूंगी ज़्यादा तो इसका आ गया 50,000। तो इस तरह से ये हो गया अली का, ये हो गया बिमल का और ये हो गया दीपक का। समझ में आ गई आपको बात। इस तरह से इन्होंने डेफिशिएंसी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर कितना आएगा 2 लाख। आई होप मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड इज 8 लाख, 6 lakh and 4 lakh respectively. 1st April 2011, they share in profit and loss in the ratio is 3:2:1 respectively. Partner are entitled to interest on capital 6% per annum. Salary of Vishwas and Divya is 4,000 per month and 6,000 per quarter. Vishwas share the including interest on capital but excluding salary of guarantee at the minimum of 82,000 per annum. Any deficiency arise of account made by Divya, Divya चुकाएगी. The profit of the year ended 31st March 2012 is, ये जो profit है ये दिया है prepare P&L appropriation account। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सेम वैसा है जैसा मैंने अभी पहले वाला क्वेश्चन कराया। आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। यदि कोई डाउट आएगा तो मैं डेफिनेटली इसका एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी जो ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा देती हूँ। यदि वो भी क्वेश्चन कराऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम वो क्वेश्चन होमवर्क में रखते हैं और ये क्वेश्चन अभी करते हैं। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अहमद, भीम एंड डेनियल आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1st April 2011, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। द शेयर ऑफ प्रॉफिट जो प्रोपोर्शन दिया है 5:3:2 दिया है। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड सैलरी ऑफ भीम 3,000 पर मंथ एंड कमीशन 12,000 ऑफ डेनियल एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अहमद शेयर द प्रॉफिट excluding interest on capital guarantee at not less than 25,000 per annum. Bhim share of profit including interest on capital but excluding salary guarantee not less than 50,000। मतलब ध्यान रखिए इसमें दोनों को गारंटी मिली है, किस किस को, अहमद को और किसको मिली है, भीम को, कि भैया तुमको कम से कम हम 25,000 मिलेगा, तुमको कम से कम 55,000 मिलेगा, और यदि कोई कमी होगी तो ये जो डेनियल है इसके द्वारा इन दोनों को पूरी की जाएगी। है ना थोड़ा सा अलग, इसके द्वारा दोनों को पूरी की जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31st March 2012 इज 2,16,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं, बनाइए।
देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी नंबर अच्छे आएंगे, बिना प्रैक्टिस के नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए आपको हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस की तो और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बुक के ही क्वेश्चन हैं, कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, कुछ पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के हैं, तो बट हमें ये पता होना चाहिए ना कि किस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप देखिए ये 2-3 पैटर्न मैंने देखा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा रिपीट होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्या था ये, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे तुम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अहमद, भीम एंड डैनियल। 8 लाख का 5%, 40,000 अहमद का, 30,000 भीम का, 6 लाख का 5% और डैनियल का है 4 लाख का 5%, 20,000। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। यहाँ तक तो ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब इसके बाद सैलरी है भीम की, टू सैलरी किसकी, भीम की, 3,000 इंटू 12 है ना, हर महीने उसे 3,000 रुपये मिलेंगे तो 36,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन है किसका, डैनियल का, कितना मिलेगा इसको, 12,000 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 2,16,000। तो बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000 है ना, 2,16,000। अब मुझे यहाँ पर पहले तो मैं ये देखूंगी बच्चों कि यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट कितना निकल रहा है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें किसको कितना देना है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे माइनस, करिए माइनस 2,16,000 में से ये माइनस कीजिए 90,000, 36,000 एंड 12,000। चलिए 2,16,000 माइनस 90,000, 36,000, 12,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 78,000 आ गया, 78,000 टू प्रॉफिट। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अहमद, भीम और डैनियल, अहमद को तो आपको हर हालत में कितना देना है, देखिए अहमद को देना है आपको हर हालत में 25,000, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल नहीं होगा, है ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, भीम को देना है आपको कितना, 25,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल है बट सैलरी शामिल नहीं होगी। तो चलिए अब इसका हम एक वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वर्किंग नोट, चलिए वर्किंग नोट करिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये 78 कितना आया है, मेरा 78,000 जो प्रॉफिट आया है उसका रेशो निकाल लूँगी मैं। 78,000 का 5:3:2 के रेशो में, तीनों का 5:3:2 के रेशो में निकालो तो कितना आएगा। सबसे पहले अहमद का आ जाएगा, अहमद का कितना आएगा 5:3:2 के रेशो में, 78,000 इंटू 5/10, 39,000 अहमद का आ गया। उसके बाद किसका आएगा, इसके बाद आएगा भीम का। भीम का कितना आ गया 78,000 का 3/10, इसका आ गया 23400। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा कौन, डैनियल का। डैनियल का कितना आएगा 78,000 इंटू 2/10। ठीक है, 78,000 इंटू 2/10, तो इसका आ जाएगा 15600। कितना आ जाएगा 15600। अब एक बात बताओ, इसको वारंटी कितने की मिली है, इसको 55,000 की, इसको कितनी मिली है, इसको देखें एक बार, इसको मैं देख के बताऊंगी आपको।
इसको मिली है 25,000 की। भैया इसको वारंटी 25,000 की मिली है, लेकिन मिल रहा है 39,000। ठीक है, तो इसमें क्या है, 39,000 में आपको किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको 39,000 दे दो। लेकिन भीम है, उसको 55,000 की मिली थी। अब इसको वारंटी मिली है 55,000 की, इसका आ रहा है 23,400 पर इन्होंने कहा था इसमें इसकी सैलरी इंक्लूड रहेगी। तो सैलरी कितनी है, 30,000 क्या है इसकी सैलरी है। तो आप इसमें सैलरी भी इंक्लूड करो, 23,400 प्लस 30,000, तो यहाँ पर इसको 53,400 तो वैसे ही मिल रहा है, लेकिन गारंटी थी 55,000 की। तो जब मैं 55,000 को इसमें से माइनस करूँगी, उसको तो पूरे 55,000 देने पड़ेंगे, माइनस 55,000, तो मेरे पास यहाँ पर 1,600 रुपये की डेफिशिएंसी आएगी, जिसे कौन पूरा करेगा, जिसे पूरा करेगा डैनियल। तो 15600 में से 1600 में माइनस करूँगी और इसको दे दूँगी। ठीक है, तो 15600 माइनस 1600, तो इसे मिलेगा 14,000, इसको मिलेगा 55,000 और इसको मिलेगा कितना, इसको तो मिल ही रहा है 39,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अहमद को तो 39,000 ही मिल रहा है, जो भीम है उसको 55,000 हो गया, हमने यहाँ पर 1600 प्लस कर दिया, इससे ले लिया डेनियल से। लेकिन यहाँ पर हम 55,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 30,000 तो इसमें क्या है, सैलरी इंक्लूड है। 23,400 है, जो 23,400, इसको प्लस 1600 करके यहाँ पर लिखेंगे। तो आप करिए 23,400 प्लस 1600 इज इक्वल टू 25,000, और यहाँ पर कितना आएगा इसका, जब मैंने 1600 माइनस कर दिया तो डेनियल का आ गया 14,000। तो ये तीनों के भाग आ गए, इनको हम एक बार प्लस करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर 39,000 प्लस 25,000 प्लस 14,000, तो यहाँ पर आ गया देखिए 78,000। समझ गए, इस तरीके का बच्चों ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, मैंने तो 3-4 क्वेश्चन कराए तो वीडियो लेंदी हो गया, वरना 15 से 20 मिनट में आप एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो किसका होगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल का, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।